अपने आप को सेटल करें, आराम से बैठ जाएं। इस समय कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। 35 मिनट का यह सेशन आपने बड़े भाग्य से, बड़े प्रयत्नों से इसके लिए समय निकाला है, तो इस समय अन्य कोई भी कार्य न करें। अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं, उनकी भक्ति में लगाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अपनी बंद आंखों से महसूस करें कि जैसे ही आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में यह बात फैल गई है। प्रभु की भक्ति करने के लिए सभी देवगण आपके आसपास इकट्ठा होने लगे हैं। नवग्रह जो प्रभु के चरणों में खेल रहे थे, वो भी खुशी के वशीभूत आपको बड़ी सुंदर दृष्टि से निहार रहे हैं। नौ के नौ ग्रह अत्यंत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। पंच तत्व यानी ये धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि मानो आज की साधना में आपके रक्षक बन गए हैं, ताकि प्रभु की भक्ति करते समय कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा आपके रास्ते में ना आ सके। इधर आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति में लीन और उधर ब्रह्मांड की, इस कॉस्मिक की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शीश समस्त रुके हुए सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। महसूस कीजिए उन शक्तियों को, धन्यवाद दीजिए प्रभु को। यह मात्र कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यही तो हमारी चेतना की वो उच्चतम अवस्था है, जब साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और कार्य सिद्धि स्वयं ही प्रारंभ हो जाती है। तो आइए आज अपने तन और मन को शांत करें। अपने ऊपर इतनी कृपा करें कि हम शांति से, आराम से अपने जीवन को बिना किसी शिकायत के जी सकें। डिटॉक्स की शुरुआत करेंगे अपने नजरिए से, अपनी दृष्टि के साथ, क्योंकि हमारी आंखें केवल बाहर की दुनिया ही नहीं देखती, बल्कि जो देखती हैं उसी के हिसाब से हमें भी दिखाती हैं, यानी हमें वही स्थिति दिखाती हैं जैसा कि आंख ने खुद से देखा। अगर गलत देखा तो मन चिंता से भर उठता है, रास्ता कठिन लगने लगता है, मन में डर भर जाता है और हर छोटी परिस्थिति भी बड़ी लगने लगती है। तो ऐसे में हम क्या करें?
हमें दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। क्यों ना सिर्फ और सिर्फ उस नजरिए को ही बदल लें जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं। तो इस समय, इस पल अपनी दृष्टि को शिकायत से हटाइए, तुलना से हटाइए, पुराने अनुभवों की छाया से हटाइए। अपने आप को एक नई और साफ नजर से देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो अच्छा है, जो आपके पास है, उसे देखिए, उसे पहचानिए, एक्सेप्ट कीजिए, महसूस कीजिए। जो अधूरा है उस पर ही ध्यान न दें, बल्कि जो पूरा है उसके लिए कृतज्ञ बनिए। अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। यही तो है नजरिए का डिटॉक्स, यानी जो किसी काम का नहीं, सिर्फ चिंता ही देता है, उसे समाप्त करना। जब हम कमी में भी संभावनाओं को देख पाते हैं, पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, उम्मीद को देखते हैं, कहीं ना कहीं अगर एक ग्लास आधा भरा है तो वही ग्लास उस आधे भरे हुए ग्लास को स्वीकार करें। तो आइए इन्हीं विचारों के साथ जुड़ते हैं गाथा नंबर 5 की शक्ति के साथ, जो हमारी दृष्टि को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर लेकर जाती है। ये भीतर एक साफ, संतुलित और एक दर्शन को जागृत करती है। आंखों की सभी बीमारियों के लिए भी गाथा नंबर 5 जीवनदायिनी मानी गई है। लोचन कष्ट मोचक और नेत्र रोग निवारक गाथा नंबर 5, जो हमारे नजरिए को सकारात्मकता देगी। आप सभी अपना ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लेकर जाएं और मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में बहता हुआ सा महसूस करें। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीशा कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। सोहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीशा कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशोः
परिपालनार्थम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अनन्तो हि जिनानां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अनन्तो हि जिनानां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अनन्तो हि जिनानां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। अपना ध्यान अपनी आंखों पर बनाकर रखें। आंखों के दोष दूर हो रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। एक बार और सुनेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। आज हम चिंता के कोहरों से बाहर निकलेंगे। जो हमारे पास है सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे। अपने नजरिए को थोड़ा शिफ्ट करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उस परम प्रकाश को, उस डिवाइन लाइट को जलाते हैं जो बाहर के अंधेरों से लड़ेगी। अपने माइंड को डिटॉक्स करेंगे। आप सभी अपने मन की आंखों से देखें। आपके माथे के आसपास, फोरहेड के आसपास एक गहरे भूरे रंग का धुआं सा छाया हुआ है। यह आपके शरीर की थकान और मन का भारीपन है। ये वो टॉक्सिक नेगेटिविटी है जिसने आपको जकड़ के रखा है। इस नेगेटिविटी को, इस भारीपन को जकड़ कर ना रखें। इसे बह जाने दें। इसे छोड़ दें। इसके लिए सबसे पहले तो ये स्वीकार करें कि हाँ, एक भारीपन है, एक नेगेटिविटी है जिसे मैंने जकड़े हुआ है। जैसे ही आप ये बात स्वीकार करते हैं, वैसे ही
ये जकड़न अपने आप ही समाप्त होने लगती है, बंद मुट्ठी खुलने लगती है। नेगेटिविटी शरीर से, दिमाग से बाहर जाने लगती है। अपने भीतर पॉजिटिविटी को इनवाइट करने के लिए एक कल्पना करें, एक विजुअलाइजेशन करें। आपके माथे के बीचों बीच, जहां हमारा इंट्यूशन होता है, थर्ड आई होती है, एक पवित्र दीपक जल रहा है। ए डिवाइन लैम्प। इसकी लौ बिल्कुल स्थिर और सुनहरी है। इस दीपक की लौ से निकलने वाला तेज, सुनहरा तेज, सीधे उस भूरे धुएं पर पड़ रहा है और उसे समाप्त कर रहा है। जब ये दिव्य दृष्टि एक्टिवेट है, तो इसके सामने कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी टॉक्सिन्स, कोई भी भारीपन टिक ही नहीं सकता। इस दिव्य रोशनी में सारा स्ट्रेस, सारी वरीज पिघलकर गायब हो रही है। धुआं छट गया है। अब आपके भीतर, आपके विचारों में सिर्फ और सिर्फ दीपक का शांत प्रकाश है। देखिए, सब कुछ तो शांत है, सब कुछ तो शुद्ध और उज्जवल है। गाथा 16 जो हमें भीतर की रोशनी से जोड़ती है, जो हमारे भीतर एक दिए को जलाती है, अनजानी चिंताओं को जड़ से उखाड़ फेंकती है। जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार को काट देती है, ठीक इसी प्रकार से गाथा 16 को पढ़ने से सारी नेगेटिव परतें पिघलनी शुरू हो जाती हैं और मन असीमित खुशी से, प्रकाश से भर उठता है। गाथा 16 प्रतिद्वंदी अवरोधक यानी कॉम्पिटिटर्स को भी शांत रखती है। एग्जाम में सफलता मिलती है, इंटरव्यू क्लियर होते हैं। तो अपने भीतर इस खुशी के दिए को जलाने के लिए अपना पूरा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में ले जाएं और मंत्र को अपने भीतर महसूस करें। निर्धूम वर्तिरपवार्जित तैलपूरा प्रत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि
निर्धूमवर्तिरपवार्जिततैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानाम् दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। भीतर पॉजिटिविटी का दीपक जलाने वाला और प्रतिद्वंद को रोकने वाला रीति और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 स्पुवीणम झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 स्पुवीणम झम झम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 स्पुवीणम झम झम नमः स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्वसिमिदाट ऋज शंखला गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्वसिमिदाट ऋज शंखला गुरु गुरु स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्वसिमिता वृच शंखला गुरु गुरु स्वाहा। डिटॉक्सिंग के इस अंतिम चरण में, यानी जब हम अपने शरीर के सभी टॉक्सिन्स को, सभी चिंताओं को, नेगेटिविटी को बाहर फेंकने के लिए तैयार हैं, आप सभी अपनी आंखें बंद करके एक कल्पना करें। आप किसी नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं। नदी का पानी एक स्थिर बहाव के साथ, शांति के साथ बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। नदी के बहाव में कोई भी जल्दबाजी नजर नहीं आ रही। एक स्थिरता है, लगातार बह रहा है, आगे बढ़ रहा है, परंतु फिर भी एक शांति है। इसका मतलब शांति के साथ भी जीवन में लगातार आगे बढ़ा जा सकता है। अब आप नदी की तरह ही इस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए, लगातार आगे बढ़ने के लिए अपनी हर एक चिंता को, हर एक डर को, हर एक थकान को एक एक करके इस नदी में समाहित कर दीजिए, डाल दीजिए।
शांत पानी आपकी सारी शिकायतों को अपने साथ दूर ले जाएगा। आपकी सारी उलझनें बहते पानी में समा गई हैं। आप शांति के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सभी दुख दूर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जुड़ेंगे गाथा नंबर 26 के साथ, जो एक बहुत ही शक्तिशाली गाथा है। इस श्लोक में प्रभु आदिनाथ की महिमा का वर्णन है। उन्हें तीनों लोकों के दुखों को नष्ट करने वाला बताया है। तो जब हम इस गाथा को प्योर इंटेंशंस के साथ सुनते हैं तो इसमें निहित दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर छिपे हुए दुख को, तनाव को और निराशा को पिघला देती है। कहते हैं इस गाथा में इतनी शक्ति है कि ये डिलीवरी के पेन को भी समाप्त कर देती है। इस गाथा को जपने से ऐसा महसूस होता है कि मानो कोई डिवाइन एनर्जी हर पल आपके साथ में खड़ी है, आपको सहारा दे रही है, संभाल रही है। जिनको माइग्रेन्स की समस्या है या हेडेक रहता है, इस गाथा को जपने से ये समस्या भी दूर होती है। माइंड को ठंडक और आराम मिलता है। तो आइए जुड़ते हैं गाथा नंबर 26 की डिवाइन एनर्जी के साथ। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो तदिशोषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो ददिशोषणाय। सर दर्द को यानी पीड़ाओं को समाप्त कर देने वाला रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो नित्यतवाणां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो नित्यतवाणां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो नित्यतवाणां ज्रां ज्रां
स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा। आपके द्वारा किए गए मंत्रों की गूंज, मंत्रों का उच्चारण हवा में नहीं, आपके भीतर हो रहा है। अपनी बंद आंखों से देखें कि कैसे इन मंत्रों ने आपको सहलाया, आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया, आपको अंधेरों से, उलझनों से बाहर निकालकर एक शांति का, एक अवसरों का रास्ता दिखाया। याद करें कि कैसे दिव्य प्रकाश ने आपके फोरहेड से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश किया, कैसे आपके मन से हर चिंता को धो दिया। याद करें कि कैसे आपने अपने दिल में छुपे हुए अपने जीवन के हर एक पेन को, हर एक दर्द को बहती हुई नदी में डाल दिया। हर जलन, हर चुभन अब सुकून में बदल रही है। हर विष यानी टॉक्सिन, हर कड़वाहट पैरों के रास्ते से जमीन में समा रही है, कुछ हवा में जा रही है। पूरा दिव्य प्रकाश आपके शरीर के रोम रोम में भर चुका है। आप भीतर से जगमगा रहे हैं। इस प्रकाश ने आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है, जिसे कोई भी नकारात्मकता या कोई भी तनाव पार नहीं कर सकता। तो प्रभु आदिनाथ के इस दिव्य प्रकाश में आप सुरक्षित हैं। आप जैसे भी हैं, जिन भी परिस्थितियों में हैं, पर आप संपूर्ण हैं। एक बार अपने मन में बोलें और फिर हम सेशन को समाप्त करेंगे। अपने मन में बोलें कि मैं प्रभु आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूं। मेरा मन स्पष्ट है, शरीर विष मुक्त है,
और मेरा जीवन पूरी तरह से सुरक्षित है, शांत है और उज्जवल है। बहुविध विघ्न विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर